अस्सलाम वालेकुम अजीज तलबा। आज हम ग्रामर की दुनिया का बहुत ही अहम हिस्सा सीखने जा रहे हैं, जिसे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच कहा जाता है, और या चेंज द नरेशन के नाम से भी ये जाना जाता है, जो एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। तो ये हर एग्जाम के नुक्ते नज़र से बहुत ही अहम है, और स्पीकिंग के नुक्ते नज़र से तो अहम है ही, लेकिन एग्जामिनेशन के नुक्ते नज़र से भी बहुत अहम है। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच बहुत अहम समझा जाता है ग्रामर में। तो किसे कहते हैं डायरेक्ट और किसे कहते हैं इनडायरेक्ट, लेकिन इनको समझने के लिए आपको दो अहम चीज़ों को सीखना बहुत ज़रूरी है, जो मैं आपको इससे पहले के वीडियोस में सिखा चुका हूँ। तो पहला अहम हिस्सा है टेंसेस। अगर आपके टेंसेस परफेक्ट है तो आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट इजीली बना सकते हो, और आप अगर आपके काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस अगर परफेक्ट है, if you can easily understand if you can easily identify the kinds of sentences, you can change the direct to indirect easily। तो किसे कहते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच? तो पहले समझते हैं डायरेक्ट स्पीच। तो टेंसेस और काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, ये दो अहम नुकात बहुत ज़रूरी है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के लिए। और अगर आप इस पर नज़रसानी करना चाहते हो तो मैं इसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। तो किसे कहते हैं डायरेक्ट स्पीच? यानी डायरेक्ट कलाम। स्पीच यानी कलाम। डायरेक्ट स्पीच किसे कहेंगे? जैसे कि दो लोग बात करते हैं और उन दो लोगों की बात को हम हूबहू बयान कर देते हैं, हूबहू बयान कर देते हैं, तो उसे कहते हैं डायरेक्ट स्पीच। जैसे लड़के ने कहा माँ से, मैं बाहर जा रहा हूं, ये डायरेक्ट है। किसने कहा? लड़के ने माँ से कहा। क्या कहा? मैं बाहर जा रहा हूं। अब ये मैं बाहर जा रहा हूं ये लड़के ने कहा, तो हमने सुना, तो हम लड़के और माँ की बात को अपने जुबान में किस तरह बयान करेंगे? तो हम इस तरह बयान करेंगे कि लड़के ने उसकी माँ से कहा कि वो बाहर जा रहा है। ये होगा इनडायरेक्ट स्पीच। लड़के ने उसकी माँ से कहा कि वो बाहर जा रहा है, और लड़के ने माँ से कहा मैं जा रहा हूं, ये डायरेक्ट। और लड़के ने माँ से कहा कि वो बाहर जा रहा है, ये इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है। तो आप समझ गए होंगे कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट किसे कहते हैं। तो जैसे दूसरा है इनडायरेक्ट, जो मैं आपको समझा चुका हूं। इनडायरेक्ट स्पीच दोनों एग्जाम्पल के जरिए से मैं आपको समझा चुका हूं। एक है डायरेक्ट स्पीच और एक है इनडायरेक्ट स्पीच। तो एक ही मिसाल में आपके समझ में आ चुका हूँ कि डायरेक्ट स्पीच किसे कहते हैं और इनडायरेक्ट स्पीच किसे कहते हैं। चलो लेट मी गिव द अनदर एग्जांपल ऑफ टू अंडरस्टैंड द डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। जैसे माँ ने कहा पानी लाओ, माँ ने कहा पानी लाओ। तो आप इसी जुमले को, ये डायरेक्ट स्पीच है, और आप इसी जुमले को किस तरह बयान करेंगे? माँ ने पानी लाने के लिए कहा, माँ ने पानी लाने के लिए कहा, तो ये होगा इनडायरेक्ट स्पीच। तो आप दो एग्जाम्पल की बिना पर आपके उर्दू में तो समझ में आ चुका हूं, लेकिन इंग्लिश में किस तरह समझेंगे? तो वो उसकी एग्जाम्पल के जरिए से हम समझेंगे कि चार काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में किस तरह तब्दील करते हैं। तो पहली काइंड ऑफ सेंटेंस तो असर्टिव है। असर्टिव के लिए अलग उसूल है, इंट्रोगेटिव के लिए अलग उसूल है, इंपरेटिव के लिए अलग उसूल है, और एक्सक्लेमेटरी के लिए अलग उसूल है। तो चारों काइंड ऑफ सेंटेंसेस को हम एक एक करके सीखेंगे। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि असर्टिव के जुमलों को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच किस तरह तब्दील करते हैं, और बहुत आसान है, समझने में बहुत आसान है, थोड़ी सी गौर करने की जरूरत है। लेट मी गिव मी द एग्जांपल ऑफ डायरेक्ट। अब देखिए, मैंने एक सेंटेंस लिखा है, डायरेक्ट सेंटेंस, डायरेक्ट स्पीच का एक
सेंटेंस लिखा है कि द बॉय सेड टू हिज मदर, लड़के ने कहा मां से। तो हम इसको समझने के लिए कि किसने किससे कहा और किसको क्या कहते हैं, तो द बॉय यानी लड़के ने कहा, किससे कहा, उसकी मां से। तो लड़के ने कहा तो ये लड़का हो गया स्पीकर, इसे कहते हैं स्पीकर यानी बोलने वाला, जुमले को बोलने वाला। और किसको कहा, उसे कहते हैं लिसनर, उसको कहते हैं लिसनर। एक होता है बोलने वाला और एक होता है सुनने वाला, तो सुनने वाले को लिसनर कहते हैं। अब दोनों के लिए जो वर्ब इस्तेमाल हुआ है कहा, इसे कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। इसे क्या कहते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब, यानी सेड टू को क्या कहेंगे हम, रिपोर्टिंग वर्ब। तो बोलने वाले को स्पीकर, द बॉय स्पीकर, सेड टू रिपोर्टिंग वर्ब, और हिज मदर लिसनर। ये समझ में आ चुका हूं आपके। अब ये कहा हुआ जुमला जो है वो लड़के का है कि लड़के ने कहा मां से आई एम गोइंग आउट, मैं बाहर जा रहा हूं। तो कही हुई बात को इन्वर्टेड कॉमा में लिखी जाती है, पहले कॉमा लगाया जाता है और फिर इसको इन्वर्टेड कॉमा में क्लोज किया जाता है। तो इन्वर्टेड कॉमा में क्लोज हुए जुमले को रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं, यानी कहा हुआ जुमला। रिपोर्टेड स्पीच यानी कहा हुआ जुमला, यानी इन्वर्टेड कॉमा के दरमियान में जो बात लिखी होती है वो रिपोर्टेड स्पीच कहलाती है, यानी कही हुई बात कहलाती है। तो कही हुई बात को दो कॉमा के दरमियान लिखा जाता है, उसको रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। और एक बात ख्याल रखना, ये पंक्चुएशन में भी इस्तेमाल होता है खास तौर से। तो रिपोर्टेड स्पीच का पहला वर्ड का लेटर कैपिटल इस्तेमाल होता है, पहले वर्ड का लेटर कैपिटल इस्तेमाल होगा, इसका पंक्चुएशन में ख्याल रखना आपने। वैसा आई तो हमेशा कहीं पर भी कैपिटल ही इस्तेमाल होता है जिसके मायने मैं के होते हैं, लेकिन यहां अगर कोई और वर्ड भी आता है तो वो भी कैपिटल इस्तेमाल होगा, उस वर्ड का लेटर कैपिटल इस्तेमाल होगा। तो आप समझ गए होंगे, द बॉय स्पीकर है, सेड टू रिपोर्टिंग वर्ब है, और हिज मदर लिसनर है, कहने वाला, सुनने वाला और रिपोर्टिंग वर्ब। ये समझ में आ गया। और रिपोर्टेड स्पीच कॉमा इन्वर्टेड के दौरान में लिखी हुई बात। सॉल्व दिस सेंटेंस टू इनडायरेक्ट। अब ये डायरेक्ट सेंटेंस को इनडायरेक्ट कैसे बनाते हैं, बहुत पॉइंट की बात है कि अगर आपको एक इंस्ट्रक्शन मिलता है, इफ यू आर गिवन इंस्ट्रक्शन चेंज द नरेशन या डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट या मेक इट इनडायरेक्ट सेंटेंस, तो आपको सबसे पहले ख्याल रखना होगा कि रिपोर्टेड स्पीच का जुमला कौन सी किस्म का है। सबसे पहली नजर आपकी पड़ना चाहिए रिपोर्टेड स्पीच के जुमले पर। और क्यों पढ़ना चाहिए रिपोर्टेड स्पीच के जुमले पर, ताकि हम जुमले की किस्म पहचान सके कि वो असर्टिव है या इंट्रोगेटिव है या इंपेरेटिव है या एक्सक्लेमेटरी है। अगर रिपोर्टेड स्पीच का जुमला असर्टिव है तो असर्टिव के कायदे नाफिज होंगे या कायदे अप्लाई किए जाएंगे, क्योंकि हर काइंड ऑफ सेंटेंस के अलग अलग उसूल है। तो इसी तरह से हम इसको हल करने जा रहे हैं। अब हम ये जान गए हैं कि रिपोर्टेड स्पीच का जुमला असर्टिव है, क्योंकि बात बयान की गई है कि आई एम गोइंग आउट, मैं बाहर जा रहा हूं। सादा जुमला है, एक स्टेटमेंट है। तो ये रिपोर्टेड स्पीच का जुमला असर्टिव है, तो असर्टिव के कायदे नाफिज किए जाएंगे। तो किस तरह करेंगे, तो कैसे हल करते हैं, देखिए आंसर। पहले स्पीकर लिखेंगे द बॉय, हाँ। अब बारी आती है रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब अगर सेड टू हो, इसका मतलब सेड टू हो, इसका मतलब क्या है कि लिसनर मौजूद है। और सिर्फ सेड ही हो तो लिसनर मौजूद नहीं है, इस बात का ख्याल रखना होगा आपको। तो यहां सेड टू हो यानी को कहा, तो को कहा मतलब यहां पर टू की वजह से लिसनर आया है। तो ये सेड टू
टोल्ड में तब्दील होऊंगा। कौन सा? कब? जब रिपोर्टेड स्पीच का जुमला असर्टिव हो तो सेड टू टोल्ड में तब्दील होगा। कानून नंबर 1 या रूल्स नंबर 1, सेड टू तब्दील होगा टोल्ड में। फिर टोल्ड के बाद टू इस्तेमाल नहीं होगा। द बॉय टोल्ड, फिर लिसनर को इस्तेमाल करेंगे हिज मदर। द बॉय टोल्ड हिज मदर। यहां तक तो आपके समझ में आ गया कि लड़के ने उसकी मां से कहा। अब ये जो कॉमा इन्वर्टेड, ये कॉमा है और ये इन्वर्टेड कॉमा है, इसकी जगह पर डैड इस्तेमाल करेंगे। के लड़के ने कहा, उस लड़के ने उसकी मां से कहा कि, इसको उर्दू में वावेन भी कहते हैं। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह क्या इस्तेमाल करेंगे? डैड इस्तेमाल करेंगे। अब हम क्या कह रहे हैं कि उसका इनडायरेक्ट बनाना है, यानी उस डायरेक्ट अल्फाज को अपने अल्फाज में बयान करना है। कि लड़के ने कहा कि मैं जा रहा हूं। अब हमको क्या बयान करना है कि लड़के ने कहा उसकी मां से कि वो जा रहा है बाहर, वो बाहर जा रहा है। तो वो के लिए क्या करेंगे हम? अब यहां पर कौन है? वो द बॉय, कि वो मैं बाहर जा रहा हूं। तो मैं किसके लिए आया? लड़के के लिए। ये मैं किसके लिए आया? लड़के के लिए। मतलब फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन हमेशा स्पीकर के लिए इस्तेमाल होते हैं रिपोर्टेड स्पीच में, इस बात का ख्याल रखना चाहिए। तो ये मैं किसके लिए आया? मैं बाहर जा रहा हूं, लड़के ने कहा। तो ये आए तब्दील होगा ही में। हमको ये कहना है ना कि वो बाहर जा रहा है, आए तब्दील होगा ही में। अब दूसरा नंबर आता है बहुत ही अहम, जमानों का, टेंसेस का। तो वो तो इतना आसान है कि एक ही ग्लिम्स में, एक ही झलक में आपको मैं समझा दूंगा कि टेंस की तब्दीली कैसी होती है। बहुत से वीडियोस में आपने देखे होंगे कि बहुत बड़ी लंबी लिस्ट होती है, ये इसमें तब्दील होगा, वो इसमें तब्दील होगा। ऐसा कोई बड़ी लिस्ट नहीं है। छोटी सी बात को जहन में रख लेना है आपको। अब वो छोटी बात क्या है? हमको मालूम है 3 जमाने हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, और तीनों की 4 किस्में हैं, सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। हो गया। अब कोई भी प्रेजेंट टेंस, यानी प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, कोई भी प्रेजेंट टेंस उसी के पास्ट टेंस में तब्दील होगा। यानी प्रेजेंट सिंपल तब्दील होगा पास्ट सिंपल में, यानी सिंपल का सिंपल भी होगा लेकिन इधर का प्रेजेंट का पास्ट हो जाएगा। सिर्फ सिंपल का सिंपल भी होगा लेकिन प्रेजेंट का क्या हो जाएगा? पास्ट। प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये प्रेजेंट का मसला हल हो गया। अब आपको मैं एक और चीज बताता हूं, फिर पास्ट सिंपल पर आते हैं समझने के लिए। पास्ट सिंपल को कैसे तब्दील करेंगे? पास्ट सिंपल तो बहुत ही आसान है कि कोई भी पास्ट सिंपल टेंस अपने एक टेंस को छोड़कर तब्दील होगा। नहीं समझ में आया? देखिए मैं बताता हूं। जैसे पास्ट सिंपल के बाद आता है पास्ट कंटिन्यूअस, तो कंटिन्यूअस को छोड़ दो, तो पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट सिंपल तब्दील होगा पास्ट परफेक्ट में, यानी कंटिन्यूअस को छोड़ देना है। फिर पास्ट कंटिन्यूअस तब्दील होगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, हमने पास्ट परफेक्ट छोड़ दिए। यानी पहले के 2 पास्ट सिंपल नीचे के 2 पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में तब्दील होंगी। पॉइंट क्लियर? यानी पास्ट सिंपल तब्दील होगा पास्ट परफेक्ट में, कंटिन्यूअस छोड़ दिए, और पास्ट कंटिन्यूअस तब्दील होगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। अब फिर ये आखिरी के जो 2 है वो कैसे तब्दील होंगे? वो तब्दील ही नहीं होंगे। इसका मतलब पास्ट परफेक्ट ही रहेगा और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस ही रहेगा। ये दूसरे टेंस की मैंने आपको बात समझा दी। अब तीसरा टेंस तो बहुत ही आसान है, इसमें तो तब्दीली की जरूरत नहीं है। हर फ्यूचर टेंस में विल और शैल इस्तेमाल होते हैं, ये तो मालूम है आपको। विल शैल, विल बी शैल बी, विल हैव शैल हैव, विल हैव बीन शैल हैव बीन। ओके, तो कोई भी विल और शैल उड में तब्दील हो जाएगा टेंस के हिसाब से। काय में तब्दील होगा? उड में तब्दील होगा। शैल विल रहा उड, शैल बी रहा उड बी, शैल हैव रहा उड हैव, शैल हैव बीन रहा उड हैव बीन।
बहुत ही क्लियर है। उम्मीद है आपके बहुत मुख्तसर अल्फाज में समझ गया हूं, क्योंकि आप होशियार ही माशाल्लाह इतने हैं। हाँ चलिए अब देखिए, हमने यहां तक हल कर लिया। अब आई एम गोइंग आउट, मैं बाहर जा रहा हूं। ये गोइंग, एम गोइंग कौन सा जमाना है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। और मैंने कहा हूं कि कोई भी प्रेजेंट टेंस पास्ट टेंस में तब्दील होगा, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस काहे में तब्दील होगा? ऑब्वियसली पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। तो क्या हो जाएगा? ही के साथ वाज आएगा, ही वाज गोइंग आउट, आखिरी में फुल स्टॉप। ये तो फिर होगा, लड़के ने उसकी मां से कहा कि वो बाहर जा रहा है। ये हो गया इनडायरेक्ट स्पीच। कितने मुख्तसर अल्फाज में आप समझ चुके हैं। और एक एग्जांपल देता हूं आपको समझने के लिए, चलिए इसके जरिए से और आपके समझ में आ जाएंगे। देखिए, हमदान सेड टू हिज सिस्टर, आई हैव ब्रॉट यू अ गिफ्ट। मैंने आपको एक तोहफा लाया हूं। Hamdan is a speaker and his sister is a listener and said to is a speaker. I have brought you a gift is a reported speech and said to is reporting verb. अब देखिए, मैंने आपको कहा कि जैसे ही हमको नरेशन हल करना है, यानी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना है, तो हमारी पहली नजर कहाँ पड़ना चाहिए? रिपोर्टेड स्पीच के जुमले पर। वो इसलिए पढ़ना चाहिए कि जुमले की किस्म पहचान सके, और जुमले की किस्म पहचानेंगे तो उसके बाद हम उसी जुमले के कवानीन अप्लाई करेंगे। तो देखते हैं कि ये जुमले की किस्म कौन सी है। आई हैव ब्रॉट यू अ गिफ्ट, ये है स्टेटमेंट, एक बयान है, यानी जुमला असर्टिव है। तो असर्टिव के कानून अप्लाई करेंगे। इससे पहले मैं कानून बता चुका हूं, तो चलिए उसको समझते हैं। हमदान सेड टू, तब्दील होगा टोल्ड में। हमदान टोल्ड हिज सिस्टर, टोल्ड के बाद टू इस्तेमाल नहीं करेंगे, हिज सिस्टर। अब कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा की जगह क्या लगाएंगे? दैट। ओके। अब फर्स्ट पर्सन जो इस्तेमाल होता है, किसके लिए इस्तेमाल होता है? स्पीकर के लिए। तो स्पीकर कौन है? हमदान। हमदान एक लड़के का नाम है, तो उसके लिए प्रोनाउन क्या इस्तेमाल करेंगे? ही, थर्ड पर्सन, ही। अब देखिए, है ब्रॉट, कौन सा टेंस है ब्रॉट, कौन सा जमाना है? प्रेजेंट परफेक्ट। तो प्रेजेंट परफेक्ट यानी कोई भी प्रेजेंट कहां तब्दील होगा? पास्ट टेंस में। तो अभी प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट में तब्दील होगा। तो पास्ट परफेक्ट में क्या आता है? हैड। ही हैड ब्रॉट, हाँ अब देखिए एक बात, एक इसमें एक नया पॉइंट आया है। मैं लाया हूं तुम्हें। अब ये तुम्हें किसके लिए आया? मतलब लिसनर के लिए। तो रिपोर्टेड स्पीच में खास तौर से फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन स्पीकर के लिए इस्तेमाल होते हैं और सेकंड पर्सन प्रोनाउन लिसनर के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो ये जो यू इस्तेमाल हुआ है, किसके लिए इस्तेमाल हुआ? सिस्टर के लिए। तो यहां सिस्टर कौन सी हालत में? ऑब्जेक्टिव हालत में। तो यू का एम तब्दील होगा हर। ही हैड ब्रॉट हर अ गिफ्ट। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। देखिए, अब यहां पर टीचर इज अ स्पीकर, सेड टू इज अ रिपोर्टिंग वर्ब, स्टूडेंट्स इन अ प्लूरल फॉर्म जमा है, ये लिसनर। यू डिडंट ब्रिंग योर होमवर्क, ये रिपोर्टेड स्पीच है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के दरमियान लिखी हुई बात।
अब रिपोर्टेड स्पीच तो है, लेकिन जुमले की किस्म कौन सी है? असर्टिव। तो कैसे हल करेंगे? टीचर सेड टू तब्दील होगा टोल्ड में, स्टूडेंट्स, टीचर टोल्ड स्टूडेंट्स। अब टीचर ने तलबा से कहा, ये जमा की हालत में है। अब मैंने कहा कि आपको रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन प्रोनाउन हमेशा लिसनर के लिए इस्तेमाल होते हैं, जो लिसनर होगा उसी के लिए इस्तेमाल होंगे, और उसी के थर्ड पर्सन प्रोनाउन हमको इस्तेमाल करना पड़ेगा। जैसे यहां पर यू है, तो यू किसके लिए इस्तेमाल हुआ? स्टूडेंट्स के लिए। तो ये जमा की हालत में है, तो स्टूडेंट्स के लिए थर्ड पर्सन प्रोनाउन क्या इस्तेमाल होंगे? वो बाद में होंगे। तो स्टूडेंट्स, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह क्या इस्तेमाल करेंगे? दैट। ये जो यू इस्तेमाल हुआ है स्टूडेंट्स के लिए हुआ है, और स्टूडेंट्स के लिए थर्ड पर्सन प्रोनाउन क्या इस्तेमाल करेंगे? दे, सब्जेक्ट के तौर पर, क्योंकि यहां यू सब्जेक्ट के तौर पर है, तो फिर स्टूडेंट्स के लिए क्या आएगा? दे इस्तेमाल होंगे। ये हो गया डिडंट ब्रिंग, ये हो गया पास्ट सिंपल टेंस। कोई भी पास्ट टेंस मैंने आपको कहा है कि एक टेंस छोड़कर तब्दील होगा, यानी पास्ट सिंपल काय में तब्दील होगा, फिर पास्ट परफेक्ट में। तो फिर क्या हो जाएगा? दे, डिडंट का क्या हो जाएगा? हैडंट। दे हैडंट ब्रॉट, पास्ट परफेक्ट में वर्ब की तीसरी शक्ल इस्तेमाल होती है, दे हैडंट ब्रॉट। अब ये यूर पॉजिटिव प्रोनाउन है, किसके लिए इस्तेमाल हुआ? सेकंड पर्सन, स्टूडेंट्स के लिए। तो यूर जो है उसका थर्ड पर्सन प्रोनाउन, पॉजिटिव प्रोनाउन क्या इस्तेमाल होगा? देयर। यूर का क्या हो जाएगा? देयर होमवर्क। तो इसका ट्रांसलेशन इस तरह होगा, उस्ताद ने तलबा से कहा था कि उन्होंने उनका होमवर्क नहीं लाया। उस्ताद ने अब उस्ताद ने कहा था, उस्ताद ने कहा तुमने तुम्हारा होमवर्क नहीं लाए। तो फिर हम इस बात को अपनी जो जुबान में बयान कर रहे हैं कि उस्ताद ने तलबा से कहा था कि उन्होंने उनका होमवर्क नहीं लाया। तो उम्मीद है इस एग्जाम्पल से आपके काफी कुछ समझ में आ चुका हूँ। अब ये लास्ट असर्टिव की मैं आपको बता रहा हूँ, जिससे आपके पूरी बात आपके समझ में आ जाएंगी। फिर उसके बाद हम कुछ ऐसी तब्दीलियाँ होती रहती है, जैसे कि जो जगह बताने वाले अल्फाज हो, टाइमिंग बताने वाले अल्फाज हो, तो उनका इस्तेमाल करके इसको इसमें ऐड करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। फादर स्पीकर सेड टू रिपोर्टिंग वर्ब, डॉटर लिसनर, आई विल बाय अ नेकलेस फॉर यू। ये पूरा जुमला इन्वर्टेड कॉमा में लिखा हुआ है, वो रिपोर्टेड स्पीच है। तो किस तरह हल करेंगे? फादर टोल्ड, सेड टू का क्या होगा? टोल्ड डॉटर, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह डैट इस्तेमाल करेंगे, डैट। आई किसके लिए इस्तेमाल हुआ? फादर के लिए। फादर थर्ड पर्सन प्रोनाउन, फादर के लिए थर्ड पर्सन प्रोनाउन ही। अब मैंने आपसे कहा है कि कोई भी फ्यूचर टेंस हो उसका विल और शेल का एम तब्दील होगा वुड में, ही वुड, फिर कोई तब्दीली करने की जरूरत नहीं है। ही वुड बाय नेकलेस। अब ये फॉर यू, आपके लिए, किसके लिए? यू किसके लिए आया? डॉटर के लिए, यानी ऑब्जेक्टिव केस में है। तो यहां पर डॉटर के लिए ऑब्जेक्टिव केस फॉर यू का एम तब्दील होगा फॉर हर, आखिरी में फुल स्टॉप। तो मुझे उम्मीद है आपके मुकम्मल तौर पर शुरुआती नरेशन समझ में आ चुका हूँ। अब इसको धीरे धीरे हम बढ़ाएंगे, इसमें और क्या क्या तब्दीलियाँ होती है, जैसे कि टाइमिंग बताने वाले अल्फाज, टुमारो, टुडे, नाउ, इसका इस्तेमाल करके चेंज करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो उम्मीद है आपका आज का वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। इस नरेशन के कितने पार्ट्स बनते हैं ये देखेंगे हम इंशाल्लाह, लेकिन आपको नरेशन पर पूरा अबूर हासिल करवा कर रहेंगे, इट्स माय प्रॉमिस इंशाल्लाह। तो इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए ज़रूर, और कमेंट्स ज़रूर कीजिए आपको कौन सा द
woman said to her husband, I have cooked biryani. The woman said to her husband, I have cooked biryani. इस जुमले को आपको इनडायरेक्ट स्पीच में बताना है कमेंट्स में। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तो अब नेक्स्ट वीडियो जो बनेगा नरेशन पर ही होगा और उसमें आपको कुछ तब्दीलियां जो ऐड करना है, जगह बताने वाले अल्फाज, टाइमिंग बताने वाले अल्फाज के साथ में उसको तब्दील किया जाएगा। फिर उसके बाद तीनों किस्मों की भी हम तब्दीलियां करेंगे जुमलों की। तो आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, तो इसको ज़रूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट्स में ज़रूर बताइए इसका जवाब क्या आएगा। और नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिए। इंशाल्लाह जल्द ही मैं आपको नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगा। चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम।